त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT अध्ययन में। आज करने वाले हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। कॉइन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इस टाइम से इस रिलेटेड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स इससे रिलेटेड मिले हैं। जो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं which were in use of about 500 years were punched marked coin। 500 पहले जो कॉइन्स यूज किए जाते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके के सिक्के वहाँ पे यूज किए जाते थे। एक ऐसा मार्कर वो ले लिया जाता था जिसके ऊपर इस तरीके से बना हुआ था, उसको फिर मिट्टी में पोत के उसके ऊपर जैसे दबाया जाता था तो वो इस तरीके से छप जाते थे। इस तरीके के कॉइन्स उस टाइम पे यूज़ किए जा रहे थे। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स होते कैसे थे इसके बारे में बताया गया है। पंच मार्क्ड कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर होते थे। सम टाइम इसको स्क्वायर या राउंड फॉर्म में भी देखा गया था। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शेयर, या फिर इनको क्या करते थे, मेटल का की शीट्स थी उसमें से काट लिया जाता था, या मेड ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबस अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी के तौर पे इसको मेटल के को रख दिया जाता था। द कॉइन वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड। अब ये क्या थे, इंस्क्राइब्ड नहीं थे लेकिन स्टैम्प्ड थे विथ सिंबल्स यूजिंग डाइज अवर पंचेस। डाइज या पंचेस के द्वारा इन पे सिंबल कर दिया जाता था स्टैम्प के तौर पे। जैसे हम बताया था स्टैम्प बना ली जाती थी, फिर उसको ऊपर ऐसे पंच कर दिया जाता था, तो पंच ये क्या बन जाते थे, पंच मार्क कॉइन। These coins are found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the earlier century CE। अब ये जो कॉइन्स थे पंचमार्क कॉइन, ये सब कंटेंट के काफ़ी सारे मोस्ट पार्ट में मिले हैं, किसी एक जगह पे नहीं मिले ये, बल्कि काफ़ी लंबे चौड़े जगह पे अलग अलग जगह पे इनको देखा गया था। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अब एक्सचेंज के और क्या मीनिंग है। जो संगम के कलेक्शन थे, जो पोइट्स जहाँ पे संगम करते थे, उनके पोएम्स के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस तरीके से पहले एक्सचेंज किया जाता था। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सोल्ट ऑफ अनोदर। अब सोल्ट से क्या करते थे, वो एक्सचेंज कर लेते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन कार्ट्स थ्रो सैंड्स वर एज मूनलाइट, जो सैंड्स थी वो मूनलाइट की तरह दिखती थी। लॉन्ग रोड थे इन कार्ट्स, कार्ट्स के द्वारा उन लॉन्ग जो रोड को उनको क्रॉस किया जाता था। फैमिली को साथ लेके चलते थे। हु हेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे ना रह जाए। द कैप्चर ऑफ द सोल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी एम्प्टी, जो सोल्ट के मर्चेंट थे उन्हें पूरी सिटी को खाली कर दिया था। काफ़ी जैसे कि जो समुद्र का इलाका था वहाँ पे सोल्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनने लग रहा था। इसका मतलब है कि उस टाइम पे जो सोल्ट का जो इंडस्ट्रीज थी या फिर काम था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। Salt was produced plentifully along the sea coast. What are the merchants planning to exchange it with? अब आपको क्या लगता है कि जो मर्चेंट्स थे जो सोल्ट लेके जाते थे वो एक्सचेंज में क्या देते होंगे। हाउ दे आर ट्रैवलिंग, और वो ट्रैवलिंग कैसे करते थे। अभी बात बताया गया कि रोड्स के द्वारा जाते थे, तो क्या करते थे, कार्ट्स से जाते थे। और बदले में क्या देते होंगे, पंच मार्क्स कॉइन्स देते होंगे जो जगह जगह पे मिले हैं, या कुछ और चीज़ें। सिटीज़ वर मैनी फंक्शन, जो एक सिंगल टाउन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। उसके काफ़ी सारे रीजन्स रहे हैं कि मथुरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन रहा, और वो क्यों रहा इसके पीछे काफ़ी सारे कारण रहे हैं। करीबन 2500 साल पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ जो मथुरा को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है। जो मथुरा था वो क्रॉस रोड के 2 मेजर रूट के ऊपर पड़ता था, जो ट्रैवलिंग और ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ये दो रूट वहाँ पे पड़ते थे मथुरा के। जो मथुरा है वहाँ पे, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था, जिसकी वजह से ट्रेड और ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसको फोर्टिफाइड किया गया था, इस सिटी को फोर्टिफाइड कर दिया गया था, और सेवरल श्राइन्स बनाए गए थे। जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड, वो क्या करते थे, जो हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो फूड प्रोवाइड करते थे शहर में, इसमें मथुरा में
फूड प्रोवाइड करने का काम फार्मर्स और हर्डर्स का होता था। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। काफ़ी मूर्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है मथुरा। मथुरा में काफ़ी सारी मूर्ति और स्कल्पचर्स बनाए गए। करीबन 2000 साल पहले मथुरा को दूसरी राजधानी भी बनाया गया था कुशानाज की। अबाउट वूम यू वुड रीड। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। एक रिलीजियस सेंटर भी बना मथुरा, जिसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई गई, जैन श्राइन्स बनाए गए और कृष्णा की वर्शिप के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। अब के टाइम पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मथुरा के लिए तो, कि कृष्णा की जो वर्शिप की जाती है वो मथुरा में भी अब भी काफ़ी हद तक की जाती है। काफ़ी फेमस है उनके लिए ये। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। काफ़ी सारी चीज़ें मथुरा में मिली है। जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है वो भी यहाँ पे मिले हैं, जो कि रिकॉर्डिंग किए जाते थे एज अ गिफ्ट, जो दिए जाते थे मैन या वुमेन्स के द्वारा, जो मोनेस्ट्रीज या श्राइन्स में गिफ्ट किए जाते थे। जो लोग थे या वुमेन्स थे जो थोड़े रिच होते थे, वो मोनेस्ट्री या श्राइन्स में कुछ गिफ्ट दे देते थे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन को, जिसके नीचे उनका नाम भी लिखा जाता था। तो ये पर्सन्स थे, इनमें किंग, क्वीन, ऑफिसर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन ये आते थे जो उस टाइम पे सिटी में रहते थे। इंस्क्रिप्शन फॉर मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर एंड परफ्यूमर। इनके सिवा भी मथुरा में काफ़ी सारे लोग रहते थे, जिसमें गार्लैंड, वीवर, बास्केट मेकर, परफ्यूम ये सब वहाँ पे भी बनती थी। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा। अब ये बताइए सारे मथुरा में काम करते थे। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वॉज नॉट प्रैक्टिसाइज इन हड़प्पा सिटीज। हड़प्पा सिटी में ऐसा कौन सा काम था जो अब किया जाता था और पहले नहीं किया जाता था, वो बताना है आपको। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर क्राफ्ट। क्राफ्ट के लिए भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे काफ़ी एविडेंस हमें मिले हैं। दिस इंक्लूड्स एक्सट्रीमली फाइन पोट्री। उनसे काफ़ी एक्सट्रीमली पोट्री मिली है, जिसे बोलते थे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब क्या था ये, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ब्लैक कलर का होता था, पॉलिश की गई होती थी, नॉर्थन में मिलता था, और ये क्या था, वेयर था। चारों शब्दों से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। ये होता था एक हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुक था इसका, जो काफ़ी शाइनी था, जिसका सरफेस ब्लैक होता था। द पोएट्री यूज्ड इन एक्सपोज द अर्थनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर। अब जो मिट्टी का ये बनाया जाता था उस ब्लैक मिट्टी का बनाया जाता था, और ये इसको काफ़ी तेज़ आंच के ऊपर इसको बनाते थे, जिससे ये क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। फिर उसके बाद इस पर फाइन ब्लैक स्लिप डाली जाती थी, वॉज अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पोएट्री अ मिरर लाइक शाइनिंग। उसके बाद ब्लैक कलर की इसके ऊपर फिर से जैसे लिपाई सी कर देते हैं ना, चिकना कर करके, उस तरीके से एक स्लिप डाल दी जाती थी उस पर, जो कि पोइट्री के अंदर मिरर लाइट जैसे शीशे की तरह चमक उसमें ला देती थी। जो ये NPPW है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये काफ़ी जगह फाउंड किया गया है, जो कि नॉर्थन पार्ट था और सब कंटेंट का। इसको जनरली यहाँ पे ज़्यादा पाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस करते हैं कि फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। अभी आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी लगता है कि कुछ एविडेंस ऐसे भी हुए होंगे जो अब तक सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, जैसे क्लोथ्स, कागज, अगर ये वहाँ पे उस टाइम पे होंगे तो भी सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, गल गए होंगे वो। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट हैं, इनसे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर्स थे वो क्लोथ्स के भी मैन्युफैक्चर वहाँ पे रहे होंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ। जो कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स थे वो कुछ इंपॉर्टेंट ये रहे होंगे जो वाराणसी में नॉर्थ में थे, मदुरई जो कि साउथ में पड़ता है वहाँ पे। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर्स। मैन और वुमेन दोनों इस पे काम करते थे। इन सब के बारे में हमें टेक्स्ट से पता चलता है, जो कि संगम से मिली है। संगम टेक्स्ट जहाँ पे पोइट्स आपस में टेक्स्ट को सुनाते थे, वहाँ से इन चीज़ों के बारे में पता चलता है।